हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, कल मैंने आपको एक स्कीम करवाई थी और आज मैं सेकंड स्कीम जो है पीएम श्री, कल मैंने जादुई पिटारा की वीडियो अपलोड की थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो आज मैं पीएम श्री के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर में पीएम श्री है क्या, और बिलीव मी ये पॉइंट आपके लिए केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पीएम श्री। तो देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब डेट की बात करते हैं कि इसका लॉन्चिंग डेट क्या है। तो इसकी लॉन्चिंग डेट है 7 सितंबर 2022, यानी कि ये टीचर्स डे के अराउंड में है। टीचर्स डे से आप रिलेट कर सकते हो इसको। 7 सितंबर 2022 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। More than 14,500 schools across the countries to be developed as PM Shri schools to showcase all components of NAP 2020। यानी कि ये जो ऑल ओवर इंडिया है, इसमें 14,500 से भी ज़्यादा स्कूल अप्रॉक्स ये है कि 14,500 स्कूल पूरे कंट्री में डेवलप किए गए पीएम श्री स्कूल के नाम पर। और इन स्कूल्स का मेन मकसद क्या है कि इन स्कूल्स में जो हमारी NAP 2020 को इम्प्लीमेंट करना है, वो इन स्कूल्स के थ्रू करना है। उसमें इन स्कूलों में सारे जो कंपोनेंट्स होने वाला है 2020 के, NAP 2020 में जो चीज़ें हैं वो सारे कुछ इम्प्लीमेंट की जाएंगी इन स्कूल्स में। तो पीएम श्री के अंतर्गत 14,500 स्कूल ऑल ओवर द कंट्री इसको डेवलप किया जाएगा, ताकि NAP 2020 के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा सकें। विथ अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी, पीएम श्री स्कूल्स टू बी एग्जाम्पल फॉर स्कूल्स। और ये जो स्कूल रहेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपग्रेडेड रहेगा स्कूल। साथ ही में यहाँ पर इनोवेटिव पेडागोजी होगी और टेक्नोलॉजी भी साथ में हमें देखने को मिलेगी। और पीएम श्री स्कूल्स जो इनको इस तरह से बनाया जाएगा कि ताकि ये बाकी की जो और भी स्कूल्स हैं उन सभी के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट कर सके। यानी कि ये स्कूल्स जो है वो ऐसे बनाए जाएंगे, इनको पूरी तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रहेगा। यहाँ पर आईसीटी का यूज़ रहेगा। पेडागोजी आपको जो यूज़ की जाएगी यहाँ पर वो इनोवेटिव रहने वाली है। और इन स्कूल्स को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा ताकि ये अदर जो स्कूल्स हैं उन सब के लिए एक एग्जाम्पल हो। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेंचुरी स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि ये जो स्कूल है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इसको केंद्र सरकार ये स्कीम लाई है। पीएम श्री को केंद्र सरकार द्वारा संचालित है ये। और इसका अगर हम टारगेट की बात करें कि इस स्कीम का टारगेट क्या होने वाला है, कि 2022-23 से लेकर 2026-27 अगस्त तक ये स्कीम चलने वाली है। यानी कि 2022 से 23 से स्टार्ट हुई है और चलने वाली है 2026 से 27 तक। तो देखिए, ये अभी करंट ये स्कीम चल रही है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगस्त 2027 तक ये स्कीम का टारगेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिलीवर क्वालिटी टीचिंग, नर्चर होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स। यानी कि इसका क्या एम होने वाला है, इस जो पीएम श्री है इसको क्या, उसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये क्वालिटी टीचिंग डिलीवर करे, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाए। साथ ही में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, आप हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आप जान रहे हैं, एनईपी का पूरा बल है, इस पर पूरा बल दिया गया है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करवाया जा सके, वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स, और बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप की जा सके। तो अब ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होती हैं ये आपको पता होगी, एनईपी में दिया हुआ है। तो चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, यानी कि इसमें बात की गई है एनईपी में, जो लीडरशिप का गुण होता है बच्चों में, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी हमारी क्या है 21st सेंचुरी स्किल्स है। तो ये स्किल्स डेवलप की जा सके। नेक्स्ट हमारा कि डेवलप्ड एज ओपन स्कूल्स इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट लाइक, यानी कि इन स्कूलों को ऐसे बनाया जाएगा, इनको ऐसे डेवलप किया जाएगा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहे साथ साथ में। तो अब कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाएंगी जैसे कि सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल जो हमारा है ये क्या है, ये इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए ये हमारा हो जाएगा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। साथ ही में
न्यूट्रिशन गार्डन्स, वहाँ पर एलईडी लाइट्स का यूज़ किया जाएगा। न्यूट्रिशन गार्डन रहेंगे हर स्कूल में। नेचुरल फार्मिंग करवाई जाएगी वहाँ पर बच्चों से। वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे किस तरह से हम वेस्ट को मैनेज करेंगे, यहाँ पर भी स्कूल में ये भी चीज़ें रहेंगी। प्लास्टिक फ्री होगा स्कूल, वहाँ पर प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ की जाएगी। और वाटर कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन टू अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, और बच्चों के अंदर संरक्षण की भावना और उनको जागरूक किया जाएगा ताकि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को वो बच्चे उन अपने आप में डेवलप कर सकें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को। अब नेक्स्ट है पेडागोजी अडॉप्टेड, यानी कि किस तरह की पेडागोजी वहाँ पर अडॉप्ट की जाएगी इन स्कूल्स में। तो वो पेडागोजी होने वाली है आपकी एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, प्ले और टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल एंड इंजॉयबल। देखिए कैसी पेडागोजी वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम। तो पेडागोजी वहाँ पर जो होगी वो एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव के द्वारा, और होलिस्टिक इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक यानी कि हर तरह से बच्चों का चहुमुखी विकास जिसे हम कहते हैं, चारों तरफ से विकास हो बच्चे का होलिस्टिक में। और इंटीग्रेटेड यानी कि जो इसमें एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाने को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। और जो पढ़ाई होगी वो प्ले यानी कि खेल या फिर खिलौने के बेस पे होगी। इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, बच्चों को खोज के सीखना सिखाया जाएगा, खोज के सीखेंगे बच्चे जब खुद से करके सीखेंगे। लर्नर सेंटर्ड, जैसे हम चाइल्ड सेंटर्ड पढ़े हैं वैसे लर्नर सेंटर्ड है, बच्चों को मेन केंद्र में रखकर पढ़ाया जाएगा। फ्लेक्सिबल हो, लचीली हो, जो भी पढ़ाई वहाँ पर होती है स्कूल्स में वो शिक्षण विधि कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो और इंजॉयबल हो, बच्चे उसको इंजॉय कर सकें, मजे मजे में बच्चे सीख सकें। कुछ इस तरह से पेडागोजी वहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट है आईसीटी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, यानी कि हर स्कूल में आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्मार्ट क्लासरूम्स रहेंगे और डिजिटल लाइब्रेरीज भी रहेंगे। डिजिटल लाइब्रेरीज में क्या होता है, तो डिजिटल लाइब्रेरीज मीन्स बच्चे जहाँ पर डिजिटली बुक्स को पढ़ पाए, उनके पास फिजिकल रूप से बुक हो या ना हो बट वो डिजिटली रूप से वो बच्चों उन बुक्स को पढ़ सकें। तो इस तरह की लाइब्रेरीज हर स्कूल में होनी चाहिए। तो ये है सारा कुछ पीएम श्री योजना के बारे में मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।